बोलेंगे। भैया आज भोलेनाथ जी के इस परम धाम में आप लोगों का स्वागत इन कलाकारों के द्वारा। ठीक है बोलिए। नो डिस्टर्बिंग, कोई डिस्टर्ब न बोले। ये दिव्य स्वागत है। ये भूत भावन भगवान शिव जी हैं। आशुतोष तुम औढ़दानी आरती हरो तीन जनदानी। हे भूत भावन, इन कलाकारों से अगर कोई त्रुटि होगी तो मैं निवेदन करता हूँ आप क्षमा कीजिए। क्या बात। देखो ये नृत्य कला की उत्पत्ति कहाँ से है इसको आप लोग जान लें। वेद वर्णन करता है कि वेदों का अपनी साम वेद गान वाद्य है। नृत्य कला साम वेद है। जितने भी नाद हैं सामवेद से उत्पन्न होता है। कला एक नीति है। कलाकारों से जीव में चेतना आती है। सजीव करते हैं, मृतक में प्राण रखते हैं। ऐसे कलाकार इस धरातल पर आए और गए। वो मित्र सामवेद है। शिव जी के नाद से उत्पन्न हुआ। जब तांडव करते थे भोलेनाथ तो अपने डमरू को बजाते थे। उसमें से 14 सूप निकले जो व्याकरण हुए। और ये कला की पद्धति शिव ने इसको प्रचलन किया। आज वो कलाकार हमारे मध्य में उपस्थित था। मित्र मैं निवेदन करूंगा कि जो कोई कहा संत मन चूना, तुलसी कान हाथ धैलिया। मेरे पूर्व प्रवक्ता आप इसका विश्लेषण करें, हम आपको धन्यवाद देंगे। बोले शंकर भगवान की। आगे जो चौपाई हमारी बची है उसको भी बोल दे रहा, अगर आदेश होता एकदम बोल लीजिए। बिल्कुल बोल रहे हैं। ये रघुकुल रीत सदा चली आई, अप्राण जाय पर वचन न जाई। इसको कौन व्याख्या किया था? चक्रवर्ती नरेश राजा दशरथ। माता कह गई कि बात को सुनकर क्यों हूँ राम को वनवास, भरत को राजगद्दी दे दिया। अबे हमारी कथा आगे बढ़ रही बंधु। बोले शंकर भगवान की। अगर आदेश हो तो बोले भाई टाइम आए रमेश बाबू हमारे हैं, हमारे गुरुवर हैं, आपको भी समय दिया जाए। बोले